दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी को जनगणना से बनने वाले टॉप 75 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराएंगे, जो कि आपके हर एक एग्जाम में 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए आप इस क्लास को पूरा देख कर जाएं, क्योंकि आपको हम वही क्वेश्चन कराएंगे जो परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते हैं। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। भारत में पहली नियमित जनगणना कब हुई थी? दोस्तों, जो नियमित जनगणना भारत में जो पहली बार हुई थी वो हुई थी 1881 में। ऑप्शन बी। आप केवल ध्यान से क्लास को देखते हुए चलें, ताकि जब आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आंसर सही बताकर आएँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में पहली जनगणना का प्रयास किस वर्ष किया गया था? ये साथियों किया गया था 1872 में। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पर होती है? दोस्तों, भारत में जनगणना जो होती है वो होती है 10 वर्षों के अंतराल में। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत की 2011 की जनगणना कौन सी थी? साथियों, आपको नंबर बताना कौन सी नंबर की थी। तो ये साथियों थी आपकी 15वीं नंबर की। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? आप इस क्लास को अगर पूरा देख लेते हैं तो आपको जनगणना पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम सारे वो क्वेश्चन लेकर आए हैं जो परीक्षाओं में अभी तक पूछे गए हैं, और यही क्वेश्चन बराबर पूछे भी जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1951। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? ये थी दोस्तों 121.09 करोड़। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था? ये था 943। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8 है, 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर कितनी थी? ये थी 74.04%। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था? अगर आपको आंसर सही पता हो तो आप हमें साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में लिखते हुए चलें। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था? ये दोस्तों राज्य था सिक्किम। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहा 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा था? ये राज्य हो जाएगा केरल। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12 है, 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा था? आप लोग बताएं, बिहार था, झारखंड था, उत्तर प्रदेश या राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिहार। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? दोस्तों, जो जनसंख्या घनत्व था भारत का वो था 382। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? ये दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है। दर रही थी 17.64%। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15 है, कह रहा भारत में जनगणना कराने का कार्य कौन करता है? ये दोस्तों करता है भारत का रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त। ऑप्शन बी। आपको केवल हम क्वेश्चन और क्वेश्चन का आंसर ही बताएंगे। अगर क्वेश्चन की डिटेल बताने लगेंगे तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत की जनगणना किस मंत्रालय के अधीन होती है? दोस्तों, ये होती है गृह मंत्रालय के अधीन। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17 है, कह रहा जनगणना किस सूची का विषय है? साथियों, जो जनगणना है ये विषय है संघ सूची का। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18 है, जनगणना 2011 का नारा क्या था? साथियों, जो 2011 की जो जनगणना थी उसका नारा था सबकी गिनती सबकी पहचान। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में अगली पूर्ण
जनगणना किस वर्ष के लिए निर्धारित की गई है? ये साथियों निर्धारित की गई है वर्ष 2027 के लिए, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में जनगणना कराने का कानूनी अधिकार क्या है? साथियों जो कानूनी अधिकार है वो है जनगणना अधिनियम 1948 का, ऑप्शन बी। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। साथियों क्वेश्चन नंबर 21 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का विश्व की कुल जनसंख्या में लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा था? साथियों उस समय हिस्सा था 17.5%, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी थी? दोस्तों जो जो पुरुष साक्षरता दर थी वो थी 82.14%, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23 है, 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर कितनी थी? साथियों जो महिला साक्षरता दर रही थी वो रही थी 65.46%, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, कह रहा 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? ये दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश रहा था दिल्ली, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25 है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? साथियों सबसे अधिक था दिल्ली और सबसे कम होगा आपका लक्षद्वीप, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 26 है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा था? साथियों सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य रहा था 2011 की जनगणना में बिहार, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27 है, 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा था? दोस्तों ये रहा था अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28 है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा था? दोस्तों जो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य रहा था 2011 की जनगणना में केरल, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29 है, 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा था? दोस्तों जो न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य था 2011 की जनगणना में हरियाणा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30 है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा था? साथियों जो बाल लिंगानुपात वाला राज्य था वो था अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 31 है, 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम बाल लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा था? साथियों जो बाल लिंगानुपात वाला राज्य था वो था आपका हरियाणा। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप इस वीडियो को देखने आ गए हैं तो आप इसे पूरा देख कर जाएं, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से हर एक एग्जाम में पूछा ही जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल जिले कितने थे? दोस्तों कुल जिले थे 640 प्लस, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत की जनगणना का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है जनसंख्या संबंधी आंकड़े एकत्र करना, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 34 है, कह रहा भारत में जनगणना आयुक्त किसके अधीन अधीन कार्य करता है? दोस्तों ये कार्य करता है गृह मंत्रालय के अधीन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत में पहली बार जाति आधारित विस्तृत जनगणना कब हुई थी? साथियों ये जनगणना हुई थी 1931 में पहली बार जातीय जनगणना, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 36 है, कर स्वतंत्र भारत में पहली बार राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर किस गणना के साथ तैयार किया गया? ये दोस्तों तैयार किया गया था वर्ष 2011 में, ऑप्शन सी। आप लोग हमें बताना वीडियो के लास्ट में, अगर पहले आपने कभी जनगणना पढ़ी थी तो आपने कितने क्वेश्चनों का सही आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत में जनगणना का कार्य कौन सा संगठन संचालित करता है? ये दोस्तों संचालित करेगा भारत का रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 38 है, कह रहा है भारत की जनगणना किस अधिनियम के अंतर्गत कराई जाती है? दोस्तों ये कराई जाती है जनगणना अधिनियम 1948 के तहत, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 39 है, 2011 की जनगणना में केरल का लिंगानुपात कितना था? दोस्तों सबसे अधिक लिंगानुपात 2011 में केरल का रहा था। संख्या थी 1084, 1000 स्त्रियों पर
1000 पुरुषों पर 1084 स्त्री केरल में थीं। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत में जनगणना का शुभंकर क्या है? दोस्तों जो शुभंकर था वो था गणनाकर्ता, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 41 है, कह रहा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था? दोस्तों जो दूसरा जनसंख्या वाला राज्य था वो आपका था महाराष्ट्र, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 42 है, 2011 की जनगणना के अनुसार तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था? दोस्तों पहला था आपका उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा आपका हो जाएगा बिहार, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा था? दोस्तों जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला रहा था वो था ठाणे, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 44 है, कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जाति के लोग किस राज्य में रहते थे? एससी जाति के लोग किस राज्य में आपसे पूछा रहते थे? तो दोस्तों ये रहते थे उत्तर प्रदेश में। तो क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 45 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल पुरुष जनसंख्या लगभग कितनी थी? दोस्तों जो पुरुष जनसंख्या रही थी 2011 की जनगणना में लगभग 62.37 करोड़, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 46 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल महिला जनसंख्या लगभग कितनी थी? साथियों ये रही थी 58.6 करोड़, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 47 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? दोस्तों इसका प्रतिशत रहा था शहरी जनसंख्या का वो रहा था 31.16%, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 48 है, कह रहा 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? दोस्तों जो ग्रामीण जनसंख्या का जो प्रतिशत था वो था 68.84%, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल साक्षरों की संख्या लगभग कितनी थी? दोस्तों जो साक्षर थे वो थे लगभग 74 करोड़, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 50 है, इसमें कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान था? साथियों जो विश्व में स्थान था वो था द्वितीय, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 51 है, कह रहा विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान किस देश का था 2011 के संदर्भ में? तो दोस्तों उस समय थे विश्व में पहले स्थान पर था चीन जनसंख्या की दृष्टि से, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 52 है, 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? दोस्तों जो केंद्र शासित प्रदेश था वो था अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 53 है, भारत में पहली पूर्ण और समकालिक जनगणना किस वायसराय के समय हुई थी? ये साथियों हुई थी लॉर्ड रिपन के समय, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 54 है, कह रहा भारत में पहली बार जनगणना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया था? दोस्तों तो पहली बार जनगणना आयुक्त नियुक्त किया गया था वो था W.C. प्लाउडेन, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 55 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी थी? दोस्तों जो महिलाओं की संख्या थी वो थी आपकी 943, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 56 है, 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग का बाल लिंगानुपात कितना था? साथियों इनका जो लिंगानुपात था वो था 918, ऑप्शन ए। आपको हम वही क्वेश्चन करा रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 57 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 2011 क्या थी? दोस्तों ये रही थी 17.64%, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 58 है, कह रहा है इसमें भारत में पहली बार जनगणना का विचार किस गवर्नर जनरल के समय लागू हुआ था? दोस्तों ये लागू हुआ था लॉर्ड मेयो के समय, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 59 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था?
ये दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश आपका हो जाएगा, जनसंख्या की दृष्टि में सबसे अधिक था और घनत्व के हिसाब से भी सबसे अधिक हो जाएगा दिल्ली, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 60 है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? दोस्तों ये रहा था दादर एवं नगर हवेली, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 61 है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? दोस्तों सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश प्रदेश था लक्षद्वीप, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 62 है, भारत की जनगणना में जनसंख्या की गणना किस तिथि के संदर्भ में की जाती है? ये दोस्तों की जाती है 1 मार्च, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 63 है, 2011 की जनगणना में जनसंख्या की संदर्भ तिथि क्या थी? दोस्तों इसकी संदर्भ तिथि रही थी 1 मार्च 2011, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 64 है, भारत में पहली डिजिटल मोबाइल ऐप आधारित जनगणना किस जनगणना में प्रस्तावित की गई? ये दोस्तों प्रस्तावित की गई है 2027 की। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 65 है, भारत में जनगणना का संचालन किस कार्य कार्यालय द्वारा किया जाता है? ये दोस्तों किया जाता है आपका रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त भारत का, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 66 है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य कौन सा था? ये दोस्तों रहा था आपका मेघालय, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 67 है, 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य कौन सा था? ये दोस्तों वृद्धि वाला राज्य था आपका नागालैंड, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 68 है, भारत की जनगणना का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य आपको हम पहले ही बता चुके हैं, जनसंख्या संबंधी आंकड़े एकत्र करना, ऑप्शन सी। अगर आपको हम पहले से वो क्वेश्चन करा चुके हैं और नेक्स्ट आ रहा है तो आप लोग हमें उसका आंसर हमसे पहले कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 69 है, भारत में पहली जनगणना 1872 का संचालन किसने किया था? दोस्तों ये किया था हेनरी बेबर बे बेवरली, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 70 है, कह रहा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल परिवारों की जनसंख्या लगभग कितनी थी? दोस्तों परिवारों की जो संख्या रही थी उस समय वो रही थी 24.67 करोड़, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 71 है, भारत की जनगणना किस प्रकार की प्रक्रिया है? दोस्तों यह एक प्रक्रिया है वैधानिक प्रक्रिया, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 72 है, भारत में जनगणना कराने का अधिकार किसे प्राप्त है? साथियों ये प्राप्त है केंद्र सरकार को, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 73 है, जनगणना का उपयोग किसके लिए किया जाता है? दोस्तों जनगणना का उपयोग जो किया जाता है वो किया जाता है योजना बनाने में, तो सही आंसर हो योजना बनाने में, संसाधनों के वितरण में, नीति निर्माण में, तो तीनों सही है, तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 74 है, भारत में जनगणना कराने का अधिकार संविधान के किस सूची से संबंधित है? दोस्तों ये संबंधित है आपका संघ सूची से, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 75 है, कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? ये दोस्तों रहा था आपका लक्षद्वीप, ऑप्शन सी। आप लोगों को हमने टॉप 75 वो क्वेश्चन करा दिए हैं जो परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते हैं जनगणना से। अब आप लोग हमें बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी है। क्लास पसंद आई हो तो आप क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।